केकड़ी जिले के सावर उपखंड क्षेत्र के मेरू खुर्द गांव में कथित लाल धागे वाले बाबा द्वारा तांत्रिक क्रियाओं का डर दिखाते हुए खातेदारी भूमि से अपने निजी धाम पर जाने के लिए रास्ता बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने इस संबंध में बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कथित लाल धागे वाले बाबा के आतंक से छुटकारा दिलाने की मांग की है। युवक का आरोप है कि बिना अपराध के भी सावर पुलिस मंगलवार रात से ही उसका पीछा कर रही है। वह पुलिस के डर से खेतों में छिपा है। युवक ने पुलिस पर घर वालों को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। 2 दिन से पुलिस उसके घर आ रही है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को सौंपे गए ज्ञापन में पीड़ित मेरू खुर्द निवासी लोकेश मीणा ने बताया कि उसके पिता पैरालाइसिस से पीड़ित हैं। उसके पिता की खातेदारी भूमि मेरू खुर्द गांव में स्थित है। उनके पास ही तथाकथित लाल धागे वाले बाबा उर्फ चंद्र प्रकाश उर्फ पप्पू पुत्र शंकरलाल मीणा की भूमि है, जिस पर उसने तथाकथित रूप से अपना धाम बना रखा है। धाम पर आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इसके बावजूद भी कथित बाबा चंद्र प्रकाश मीणा अपने तांत्रिक होने का डर दिखाते हुए उसके पिता की खातेदारी भूमि से नाजायज एवं अवैध रूप से रास्ता निकालने पर आमदा हो रहा है। ज्ञापन में युवक ने आरोप लगाया कि कथित बाबा अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उसके परिवार पर नाजायज दबाव बनाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनकी जमीन हड़पना चाहता है। पुलिस से भी धमकियां दिलवा रहा है। कथित बाबा एलानिया कहता है कि मैं तेरे जमीन में से ही रास्ता निकाल कर रहूंगा। रास्ता निकालने से रोकने की कोशिश की तो मैं ऐसी तंत्र विद्या जानता हूं जिससे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। पीड़ित युवक ने कथित बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कथित बाबा के खिलाफ पूर्व में भी सावर पुलिस थाने में केस दर्ज है। पुलिस की ओर से कथित बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के चलते कथित बाबा ने अपने निजी धाम पर आने जाने के लिए सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। वर्तमान में यहां पर 10 फीट से अधिक का रास्ता बना हुआ है। इसके बावजूद कथित बाबा अपने प्रभाव के चलते यहां पर खातेदारी भूमि से जबरन 20 फीट से अधिक चौड़ा रोड बनाने पर आमदा है। कथित बाबा अपने धाम पर निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति का दावा कर दवाई देता है। बदले में मोटी रकम वसूली जाती है। धाम पर प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन तक लोग आते हैं। यहाँ पर बिना प्रमाणित दवाइयां दी जाती है। लोगों के आने जाने के लिए अपने निजी धाम तक बाबा की ओर से रोड बनाया जाना है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि बिना आदेश के मेरू खुर्द पटवारी प्रधान मीणा ने मौके पर पहुंचकर खेत में सुरक्षा के लिए लगे पोल हटाने को कहा, जबकि यहां पर ना तो ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से और ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़क बनाई जा रही है। कथित बाबा की ओर से स्वयं अपने निजी धाम तक रोड बनाई जा रही है। रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने के लिए बाबा की ओर से पटवारी को मौके पर बुलाया गया। पीड़ित युवक ने एक वीडियो बताया जिसमें पटवारी खातेदारी भूमि का मौका मुआयना कर नाप चोप कर रहे हैं। जब इस बारे में पटवारी से बात की तो पटवारी ने कहा कि वे दर्शन करने व मौका मुआयना करने गए थे। वहीं इस बारे में सावर थानाधिकारी सुमन चौधरी का कहना है कि गांव वाले कह रहे थे कि सरकारी रोड निकाल रहे हैं, इसलिए पुलिस जाब्ता भेजा गया था। ज्ञापन तो देते रहते हैं, हमें शिकायत मिली थी इसलिए पुलिस भेजी है। वो मेरे अंकल लाल धागे सरकार है पप्पू जी मीणा, वो रास्ता बना रहे हैं। जो वो खेतों के अंदर हमारी खातेदारी की ज़मीन है उसमें अंदर तक रास्ता बनाना चाहते हैं। पोल तोड़ के अंदर गाड़ना चाहते हो और हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बार बार 112 हमारे घर पे सावर पुलिस से भेज रहे हैं। वो मेरे घर वालों को धमका रहे हैं पुलिस वाले और मेरे भविष्य खराब करना चाहते हैं वो, और मेरे ऊपर केस लगा रखा है पता नहीं। और पुलिस वाले केस की भी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं और बार बार बस गाड़ी लेके घर पे आ जाते हैं और घर वालों को परेशान कर रहे हैं। अपनी दाम के लिए पर्सनल बना रहे हैं। पहले ग्राम पंचायत से बना हुआ है 16 फीट का और अब पता नहीं और बनाना चाहते हैं चौड़ा करके। उसको कितने फीट है वो मेरे को पता नहीं, लगभग 30। पंचायत प्रशासन को पूछा तो उन्होंने तो मना कर दिया, हम नहीं बना रहे हैं। और कोई कहता है PWD से बन रहा है और कोई कहता है वो खुद ही पर्सनल बना रहा है। नया साल का नया कैलेंडर सूरज काल दर्शक कैलेंडर। इसमें है वार, त्योहार, विवाह मुहूर्त, मकान मुहूर्त, सिविल कोर्ट, बैंक, भारत सरकार व राजस्थान सरकार की छुट्टियां, शिक्षा विभाग की छुट्टियां, गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, मेहंदी कैसे लगाई जाती है, राशिफल, व्यापार का भविष्य व अनेक जानकारी। आप सबकी पसंद सूरज काल दर्शक कैलेंडर। मिलने का पता गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट, केकड़ी व अन्य कैलेंडर विक्रेता।
मोबाइल नंबर 9887006500 व 9887006001। केकड़ी आयुर्वेद विभाग राजस्थान एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन 392 रोगियों को चिकित्सा परामर्श व दवा वितरित की गई। इनमें से 25 रोगियों को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया है। इनके अलावा बुधवार को 65 रोगियों की अग्निक्रम व कपिंग पद्धति से चिकित्सा की गई। शिविर के दौरान 611 बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई गई। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से शिविर प्रभारी डॉक्टर धर्मचंद नापित एवं सह प्रभारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि गुरुवार से शल्य चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों के क्षार सूत्र पद्धति से ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। शिविर में क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत जैन, डॉक्टर श्याम सुंदर स्वर्णकार, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर रंजना जैन, वात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू कटारे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललिता कुमारी, पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर रीचा परमार व जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गजराज एवं डॉक्टर विजय कुमारी शर्मा के साथ आयुर्वेद विभाग की टीम द्वारा मरीजों का उपचार किया गया। इस दौरान आनंदी राम सोमाणी, अमित गर्ग, गोपाल लाल वर्मा, महेंद्र प्रधान, अशोक मंगल, कैलाश जैन, गुलाब सोमाणी सहित कई लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी निकटवर्ती गांव कालेड़ा कृष्ण गोपाल में पशु चिकित्सालय बोगला के तत्वावधान में बुधवार को पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवजीराम नागर सहित पशु चिकित्सकों ने पशुओं का उपचार किया। पशु चिकित्सा शिविर के दौरान 454 पशुओं का उपचार कर पशुपालकों को दवाइयां वितरित की गई। शिविर में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवजीराम नागर ने पशुपालकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के बारे में विस्तार से पशुपालकों को समझाते हुए पशु बीमा कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए पशुपालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर के दौरान पशु चिकित्सा सहायक राम प्रसाद रेगर, पशु परिचर रामकिशन कार सहित कई पशुपालक मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी लायंस क्लब सावर की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलगांव, गणेशपुरा, जसवंतपुरा, घटियाली में जरूरतमंद 80 छात्र छात्राओं को ऊनी स्वेटर वितरित किए गए। गुलगांव विद्यालय में समारोह की अध्यक्षता करते हुए रामेश्वर प्रसाद स्वालका ने बच्चों को स्वेटर वितरण कर कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थी बन परिवार का नाम रोशन करें। प्रांतीय सभापति एस न्याती ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हम सभी का प्रमुख कर्तव्य है। लायंस क्लब सावर ने इस बड़ी सर्दी में जरूरतमंद की सेवा कर अनूठा कार्य किया है, इसके लिए साधुवाद किया। मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनीता मौर्य एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नेमीचंद खटीक ने लायंस क्लब सावर के कार्य की प्रशंसा की। प्रधानाचार्य विनीता जैन एवं शिक्षकों ने लायंस क्लब के पदाधिकारियों का माला पहनाकर तिलक लगाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। इसी तरह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा में प्रधानाध्यापक रामप्रसाद गुर्जर ने लायंस क्लब के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुरा में प्रधानाध्यापक उदयलाल मीणा व स्टाफ ने लायंस क्लब के पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि व्याख्याता सांवरलाल गुर्जर, लायंस क्लब सावर के सचिव अशोक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी, राजेंद्र प्रताप सिंह सक्तावत, रामदेव प्रजापत आदि भी मौजूद रहे। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नीता चौहान ने की।
मुख्य वक्ता के रूप में अनिल गुप्ता व विशिष्ट अतिथि पीयूष कुमार गुप्ता थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन एवं वंदन के साथ किया गया। शिविर का मंच संचालन स्वयंसेवक दानिश अली ने किया, जिसने एनएसएस का लक्ष्य गीत उठे समाज के लिए उठे जगे सो राष्ट्र के लिए जगे प्रस्तुत कर सभी को प्रेरित किया। एनएसएस प्रभारी ज्योति मीणा ने 7 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि पीयूष कुमार गुप्ता ने आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य वक्ता अनिल गुप्ता ने अपनी कविता देश उठेगा अपने पैरों पर निज गौरव के भाव से माध्यम से देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सेवा भाव के साथ शिक्षा ग्रहण, परोपकार की भावना, सदैव सीखने को तत्पर, जीवन में शांत स्वभाव एवं सकारात्मक का महत्व आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सुप्रिया धाकड़ ने अपनी स्वलिखित कविता का भावपूर्ण वाचन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में अध्यक्ष डॉक्टर नीता चौहान ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर वरिष्ठ अध्यापक का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वयंसेवकों को अनुशासन और धैर्य बनाए रखने का संदेश दिया। संकटलाल सोलंकी, चंचल पुरोहित, आराधना पिंगोलिया, प्रियंका श्रमदान किया। कार्यक्रम का समापन देवेंद्र सिंह राठौड़, रमेश चंद्र जाट सहित धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह शिविर समाज सेवा और छात्रों के समग्र विकास की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित होगा। कार्यक्रम में डॉक्टर कोमल सोनी, डॉक्टर शिखा माथुर, माया पारिक, शहजाद अली, राजकुमार, नीलम, प्रियंका, जयंत आदि सदस्य मौजूद रहे।